नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। आपके लिए बता दें कि महाराष्ट्र में जल्द ही हो सकता है बड़ा उलटफेर, यानी कि शरद पवार के साथ बड़ा खेला कर सकते हैं अजीत पवार। दरअसल आपके लिए बता दें कि अजीत पवार के कांटेक्ट में है 40 से ज्यादा विधायक, जिनके ले चुके हैं वो सिग्नेचर, और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं अजीत पवार। उद्धव ठाकरे के बाद अब शरद पवार को भी ये बड़ा झटका महाराष्ट्र में लग सकता है। जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं महाराष्ट्र से कि एक तरफ 40 से ज्यादा विधायकों के सिग्नेचर ले चुके हैं अजीत पवार, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं नजर। तो क्या खत्म हो जाएगी एनसीपी, और वहीं दूसरी तरफ क्या हाथ मिलाकर महाराष्ट्र में अलग पार्टी या फिर बीजेपी के साथ अजीत पवार दामन थामेंगे? इन तमाम चीजों पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, पर अब ये स्थिति जो है वो साफ होती हुई नजर आ रही है कि जल्द ही अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ महाराष्ट्र में शामिल हो सकते हैं। एक तरफ उन्होंने अपने 40 विधायकों के जो सिग्नेचर हैं वो ले लिए हैं, और उसके बाद जल्द ही अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर सकते हैं अजीत पवार। आपके लिए बता दें कि 2019 में भी अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, और जिसके बाद शरद पवार ने अपने विधायकों को बुला लिया था वापस। पर इस बार की स्थिति नजर आ रही है कुछ अलग, क्योंकि एक तरफ अजीत पवार जो हैं वो 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन लेकर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर जो है वो चुप्पी साधी हुई है शरद पवार ने, जिसको लेकर अब तमाम जो हैं वो भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मसले पर और पॉलिटिक्स क्राइसिस जो महाराष्ट्र में नजर आ रहा है, इस पर आखिरकार शरद पवार कोई बयानबाजी क्यों नहीं दे रहे हैं। क्योंकि शरद पवार ने सिर्फ इतनी ही बातें, क्योंकि एक तरफ ये बातें कही जा रही हैं कि जल्द ही अजीत पवार जो हैं वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, पर इन चीजों से किनारा करते हुए भी नजर आए थे अभी शरद पवार, जो कि एनसीपी के प्रमुख हैं। और उन्होंने इतना तक कह दिया था कि अजीत पवार को लेकर जो भी खबरें चल रही हैं वो सिर्फ मीडिया में है, और असलियत में अजीत पवार पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। कोई भी विधायकों के साथ बैठक नहीं की जा रही है। जहां एक तरफ इन तमाम चीजों से किनारा करते हुए नजर आए शरद पवार, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं फिर एक बार अजीत पवार। देखना अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में राजनीति किस कदर पलटेगी, क्योंकि अगर हम बात करें कुछ महीनों पहले की, तो उद्धव ठाकरे की सरकार भी महाराष्ट्र में कुछ इसी तरह टूटी थी, जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे के संपर्क में 40 से ज्यादा विधायक थे और वो उन्हें लेकर चले गए थे असम, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी इसी तरीके की बयानबाजी कर रहे थे, और उनकी तरफ से भी कहा गया था कि हमारे विधायक हैं और वो जल्द ही वापस लौट आएंगे। पर वापस आने पर क्या हुआ, आज ये जनता भूली नहीं है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार जो है वो देवेंद्र फडणवीस के साथ महाराष्ट्र में बन गई, और आज वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ जो पूरा मामला है, यानी कि अजीत पवार और बीजेपी को लेकर सिर्फ शरद पवार की ही मुश्किलें नहीं बढ़ी हैं इस पूरे मामले को लेकर, इन अटकलों को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के करीबी हैं और महाविकास अघाड़ी के हिस्से, यानी कि हिस्से पार्टी जो उद्धव ठाकरे की पार्टी थी, यानी कि अब तो नहीं रही है, तो यानी कि उद्धव ठाकरे के करीबी नेता संजय राउत भी इस पूरे मामले को लेकर बयान दे रहे हैं। और संजय राउत ने कहा है कि अजीत पवार जो है वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि एनसीपी में उनकी काफी ज्यादा अहम भूमिका है और वो इस तरीके का कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। एक तरफ इन तमाम चीजों से दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं अपने आप को शरद पवार, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत का इस तरीके का बयान जो है वो अपने आप में ही तमाम सवाल खड़े करता है कि जो अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं बचा पाए, आज वो अजीत पवार के लिए किस तरीके से बचा पाएंगे। क्योंकि आपके लिए बता दें कि पिछले कुछ महीनों से अजीत पवार जो हैं वो शरद पवार से काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं, और ये नाराजगी जो है वो अभी से नहीं है, 3 साल पहले से ही जो है वो नाराजगी थी, और अब समय के साथ जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि जिस दिन 2019
2019 में शरद पवार के कहने पर टूट गई थी अजीत पवार की देवेंद्र फडणवीस के साथ बनी हुई सरकार, और उसी को लेकर अभी तक अजीत पवार को है गुस्सा, और इसीलिए शायद वो अब बीजेपी के साथ जाने के लिए फिर से एक बार प्लानिंग कर रहे हैं। जहां एक तरफ शरद पवार ने किनारा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की बेटी और एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने भी एक टीवी चैनल से बात करते हुए रिपोर्टर से ये कहा है कि अजीत पवार के साथ वो पहले भी साथ थी, और वो आज भी, अगर वो भविष्य में भी कोई फैसला लेते हैं तब भी वो उनके साथ हैं, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी के साथ जाएं। और इसी के साथ उन्होंने बड़े संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि अगले कुछ 15 दिनों में दिल्ली और महाराष्ट्र में 2 बड़े विस्फोट होने वाले हैं। आखिरकार ये कौन से 2 विस्फोट हैं? क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र में एनसीपी के ऊपर मंडरा रहे हैं काले बादल, यानी कि शरद पवार के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी इस पूरे मामले को लेकर गहमागहमी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच महाराष्ट्र के बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की, जो भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करता है, पार्टी में उसका स्वागत है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि मौजूदा महीने में हम लोगों को शामिल करने का मन बना रहे हैं, और हम इस महीने काफी लोगों को पार्टी में शामिल करेंगे। राज्य भाजपा और मुंबई भाजपा प्रमुख आशीष शेलार दिल्ली में है, जिससे रकंपा के साथ गठबंधन की अटकलों को जो है वो काफी ज्यादा बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता हैं आशीष शेलार, और वो दिल्ली में मौजूद हैं, तो वहीं दिल्ली में एनसीपी के कुछ नेताओं के साथ बैठक कर सकती है बीजेपी गठबंधन और इस तमाम मुद्दे को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ अब चीजें ये भी सामने आ रही हैं कि जहां एक तरफ बीजेपी की ये बैठक हो रही है, तो वहीं अगर इस गठबंधन या फिर 40 विधायकों की जो सिग्नेचर अजीत पवार की तरफ से लिए गए हैं, अगर शरद पवार एनसीपी से हटाते भी हैं अजीत पवार को, तो वो भी उनके लिए काफी ज्यादा भारी पड़ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके की बातें कही गई हैं संजय राउत की तरफ से, अजीत पवार जो हैं वो एनसीपी में काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं, और वो काफी ज्यादा अहम स्तंभ है एनसीपी के। और अगर शरद पवार अजीत पवार को अलग हटाते हैं, तो उससे काफी ज्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है शरद पवार को, जो लगातार अपनी पार्टी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बेशक उन्होंने अभी इन सभी खबरों से जो है वो अपने आप को किनारा कर लिया हो, उन्होंने ये कह दिया हो कि ये खबरें जो हैं वो बस मीडिया में है, पर अंदरूनी यानी अच्छी तरीके से शरद पवार भी जानते हैं कि अगर अजीत पवार ने ये स्टेप लिया है, तो शायद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी शामिल हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा ही 2019 में भी तस्वीरें हमने देखी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार के काफी ज्यादा करीबी जो नेता हैं वो भी अजीत पवार के साथ हैं, और उनका कहना है कि एनसीपी का अच्छा भविष्य सोचते हैं अजीत पवार, और इसीलिए वो जहां भी जाएंगे हम भी उनके साथ हैं। और इनमें जो नेता सपोर्ट कर रहे हैं आज अजीत पवार को, उसमें बड़े नेता जो हैं वो भी शामिल हैं, चाहे फिर वो छगन भुजबल हो या फिर प्रफुल्ल पटेल, वो भी आज अजीत पवार के ही साथ हैं। देखना अहम रहेगा कि सुप्रिया सुले की कही गई बातें या फिर अजीत पवार का अपना स्टेप कब तक जो है इस पर वो काम करते हैं, और कब तक महाराष्ट्र की राजनीति में जो है वो उथल पुथल होती है, और कब होगा ये बड़ा विस्फोट जब शरद पवार भी देंगे कुछ उस तरीके के बयान जो आज जिस खबरों से वो कर रहे हैं डिनाई, और कह रहे हैं कि ये खबरें सिर्फ मीडिया में ही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।